मोदी और पुतिन की दोस्ती, तेल का कारोबार और अब ट्रंप की एंट्री। एक तरफ है रशिया, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक। दूसरी तरफ है भारत, जो बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया और रशिया के बीच की इस ऑयल पार्टनरशिप को किसी की नजर तो नहीं लग रही। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade. Yeah. And we could raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid of bad. that. इन शब्दों के साथ ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव तेज कर दिया है। ट्रंप ने साफ संकेत दिए कि अगर भारत इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ नहीं देगा और रूस के साथ व्यापार कम नहीं करेगा तो उस पर और भारी टैरिफ लगाया जाएगा। सवाल है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि ट्रंप ने किसी देश को ऑयल पॉलिटिक्स के चक्कर में निशाना बनाया हो? इसका जवाब है नहीं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कार्रवाई की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर दुनिया की नजर वेनेजुएला के तेल भंडार पर टिक गई, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है। यानी ट्रंप के लिए तेल अब हथियार बन चुका है और इसी को भुनाने के लिए भारत पर भी दबाव दिया जा रहा है। पर क्या भारत और रूस अपनी दोस्ती तोड़ेंगे? ये समझने से पहले जान लीजिए वो 5 सवाल जिसके जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। भारत रशिया से कितना तेल इंपोर्ट करता है और कौन से देश हैं जिनसे भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल का इस्तेमाल भारत किन किन चीजों में करता है? अमेरिका को क्यों खटक रहा है रूस? और ट्रंप की टैरिफ धमकी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? सबसे पहले समझते हैं कि भारत रशिया से कितना तेल इंपोर्ट करता है। पहले रूस से इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बहुत कम था, लेकिन साल 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद बड़ा बदलाव हुआ और इस साल के बाद इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 से 2023 तक रूस भारत का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर बना। फिस्कल ईयर 2023 यानी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मॉस्को से क्रूड इंपोर्ट्स लगभग 1.66 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच गया। भारत के इंपोर्ट में रूस के तेल का करीब 36% हिस्सा था। साल 2024 में भी ये आंकड़ा कुछ ऐसा ही रहा। फिस्कल ईयर 2024 से 2025 तक रशिया भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का लगभग 36% हिस्सा रहा। इस साल लगभग 1.76 मिलियन बैरल्स पर डे का रूसी तेल भारत ने इंपोर्ट किया। पिछले साल यानी साल 2025 के नवंबर महीने में भारत के रूसी तेल इंपोर्ट्स लगभग 1.77 मिलियन बैरल्स पर डे थे, जो अक्टूबर से 3.4% ज्यादा रहा। लेकिन दिसंबर 2025 तक इंपोर्ट घटकर लगभग 1.2 बैरल्स पर डे रह गया, जो पिछले साल जून 2025 के पीक इंपोर्ट से लगभग 40% कम है। वहीं हालिया अपडेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो जनवरी 2026 में रूस से कोई क्रूड ऑयल डिलीवरीज नहीं लेगा और पिछले लगभग 3 हफ्तों से कोई रूसी क्रूड सप्लाई नहीं मिले। भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स में भले ही रशिया सबसे आगे हो, लेकिन इस लिस्ट में और भी देश हैं। रूस के बाद इराक और सऊदी अरेबिया आता है, जो मिडिल ईस्ट के बड़े ऑयल सप्लायर हैं। इसके बाद यूएई, अमेरिका से भी भारत तेजी से क्रूड ऑयल खरीद रहा है। कुछ छोटे देश जैसे नाइजीरिया, अंगोला, कुवैत, वेनेजुएला, कोलंबिया और मेक्सिको भी सेकेंडरी सोर्सेज हैं जिनसे जरूरत के हिसाब से तेल लिया जाता है। अब सवाल है, भारत इतना तेल इंपोर्ट करता है तो इसका इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है? नीति आयोग की वेबसाइट पर दिए लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में सबसे पहले है रिटेल सेक्टर। भारत में तेल की खपत में सबसे बड़ा हिस्सा रीसेलर्स या रिटेल सेक्टर का है, जो टोटल ऑयल कंजप्शन का लगभग 30.43% है। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल डीजल, HSD का होता है और कुल रिटेल कंजप्शन का लगभग 99.69% डीजल से ही पूरा होता है। दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसका शेयर लगभग 19.71% है। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा यूज मोटर स्पिरिट पेट्रोल का होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में डीजल का भी इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोड व्हीकल्स, बसेस, ट्रक्स और बाकी कमर्शियल फ्लीट्स शामिल हैं। तीसरे नंबर पर है रिफाइनरी सेक्टर, जो टोटल ऑयल कंजप्शन का लगभग 10.21% यूज करता है।
इस सेक्टर में ऑयल मेनली रिफाइनरी ऑपरेशन और इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ मेन प्रोडक्ट्स में डीजल, HSD, LPG और नेफ्था शामिल है। इसके बाद आता है रेजिडेंशियल या LPG सेक्टर, जिसका शेयर लगभग 10.16% है। इस सेक्टर में मेन प्रोडक्ट है LPG। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑयल कंजप्शन में अगला बड़ा हिस्सा है, जो लगभग 7.79% का शेयर रखता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेल का इस्तेमाल फैक्ट्रीज, हेवी मशीन्स और जनरेटर्स चलाने के लिए होता है। अब सवाल है, भारत कई देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है और उसका इस्तेमाल भी करता है, लेकिन यूएस को सिर्फ रशिया से परेशानी क्यों है? क्यों ट्रंप भारत और रशिया के बीच इंपोर्ट खत्म करना चाहते हैं? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका मानता है कि जब भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है तो इससे रूस की इकोनॉमी बढ़ती है और उसके पास युद्ध के लिए पैसा आता है। अमेरिका का कहना है कि भारत इस खरीदारी से मॉस्को का रेवेन्यू बढ़ता है और इससे फंडिंग आसानी से होती है। यही एक बड़ी वजह है कि अमेरिका को भारत की रूस से तेल खरीद पर दिक्कत है, यानी अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक समर्थन ना मिले। इन सब के बावजूद भारत और रूस के रिश्ते इन सब से परे हैं। अब अमेरिका ने फिर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने बार बार भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर चेतावनी दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 में ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है। भारत ने इसे अनजस्टिफाइड और अनफेयर बताया था और कहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी उसकी प्राथमिकता है। उस समय भारत ने इंपोर्ट्स जारी रखे और तुरंत कोई कमी नहीं की। इसके बाद फिर से अगस्त 2025 में ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो हार्श टैरिफ यानी बहुत भारी टैक्स लगाया जा सकता है। इस पर भारत ने कहा था कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते भारत अपना कोई भी फैसला नहीं बदलेगा। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने भारतीय इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, कुल 50% तक बढ़ा दिया। ये एक्शन रूस से तेल खरीद को रोकने का एक तरीका था। इसके बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने बार बार कहा था कि ये इंपोर्ट मार्केट बेस्ड है और इंटरनेशनल प्राइस कैप्स के अंदर आता है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी से भारत डरा नहीं। रूस के साथ दोस्ती और व्यापार अब भी अपनी तरह ही चल रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि थोड़ा ऑयल इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन कम ज्यादा व्यापार की नियति है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कि रूस से इंपोर्ट घटाकर इंडिया अपने टैरिफ को कम करेगा या ट्रंप की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकी साबित होंगी। चलते चलते आपको एक ऐसा पॉइंट भी बताते हैं जिससे भारत की ताकत साबित होती है। भारत की तेल रिफाइनिंग इंडस्ट्री ने दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाई। इंडियन रिफाइनरीज ने यूएस के दबाव को सिर्फ झेला नहीं, बल्कि इससे अपने फायदे में बदल दिया। पर कैसे? ये 4 पॉइंट्स में समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन रिफाइनरीज ने रूस से तेल बहुत सस्ता खरीदा। ये कई डॉलर प्रति बैरल सस्ता था, यानी तेल की खरीद पर खर्च कम हुआ और रिफाइनरियों को ज्यादा मुनाफा मिला। इसी से भारत के व्यापार पर दबाव कम हुआ। बड़ी इंडियन रिफाइनरीज जैसे जामनगर ने रूस से तेल बहुत बड़ी मात्रा में बनाया और इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत दुनिया के टॉप तेल खरीदारों में शामिल हो गया और दुनिया के तेल व्यापार में भारत की ताकत बढ़ गई। अब भारत दुनिया में सिर्फ तेल खरीदने वाला देश ही नहीं है, बल्कि भारत ने अपनी जगह भी बनाई है। सस्ता तेल मिलने से रिफाइनिंग का मुनाफा बढ़ा। इससे रिफाइनरियां ज्यादा काम कर पाई और ज्यादा फ्यूल विदेशों को भेजा। रूस से सस्ता तेल आने पर यूरोप और बाकी देशों में फ्यूल भेजा गया, खासकर तब जब वहां डिमांड बढ़ती थी। इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिली, यानी ज्यादा कमाई। भारत भी अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी को अच्छे से निभा रहा है, क्योंकि रूस के अलावा दूसरे देशों से आने वाला तेल बढ़ा है। भारत कोलंबिया और बाकी देशों से ज्यादा तेल खरीद रहा है। हाल ही में रिलायंस ने भी इशारा दिया है कि वो रूस के अलावा बाकी देशों से भी तेल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। तो मामला ये है कि ट्रंप टैरिफ की धमकी देकर भारत को बार बार मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती इतनी भी कच्ची नहीं। इंडिया रशिया ऑयल पार्टनरशिप अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।